और उससे पहले हम इस कार्यक्रम को चालू भी करते तो कैसे करते। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया, जहां हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सब बंद हो गया, पूरा देश ठप हो गया। देश नहीं, पूरा दुनिया कहा जाए कि एकदम रुक सा गया था। ये दुनिया गोल है। हम लोग स्कूलों में पढ़े कि दुनिया, ये धरती गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन कोरोना में ऐसा महसूस हो गया कि खड़ा हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव जीवन और उस मनुष्य का चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य का जीवन की गतिविधि कितना महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ बंद हो गया। और इसी बीच आप लोग अलग अलग खबरों से आप लोगों को पता चला होगा, आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, दुनिया भर के सूचना तंत्र आ गए। इस कोरोना में चूंकि झारखंड सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है, तो यहां का लोग अपना रोजी रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाता था। और कोरोना के समय ही हमें यह बात पता चला कि इस राज्य में तो सबसे अधिक लोग लगता है इसी राज्य से जाता है। हमें भी चिंता हो गई। अचानक लॉकडाउन हो गया। सारे मजदूर जहां का तहां, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, कोई 7 समुंदर पार फंस गया, घर नहीं वापस आ पाता था। फिर भी लोग काफी, कोई लोग अलग अलग जुगाड़ लगा करके, कोई मोटरसाइकिल से दिल्ली से चल दिया, कोई मुंबई से साइकिल से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया, और जिसके पास ये सब नहीं था तो पैदल भी चल दिया। और इतना त्राहिमाम मंजर था, कई लोगों का तो चलते चलते रास्ते में मौत हो गया। कई जगह तो महिलाओं ने, जो गर्भवती महिलाएं थी, उन महिलाओं ने सड़क में बच्चों को जन्म दे दिया। लेकिन उसमें कोई मजदूर, गरीब के बारे में किसी ने कोई सोच नहीं रखी। हमें जब पता चला, हम लोगों का बहुत बड़ा पैमाने में मजदूर बाहर है, अब उन लोग खाएगा पिएगा क्या? दुकान, बाजार, हाट सब बंद, काम बंद, धंधा बंद, जेब में पैसा भी है तो खाने के लिए अनाज नहीं, क्या करेगा बेचारा? तब बहुत सोच विचार करने के बाद इस देश में पहला हमारा यह सरकार, आपका यह सरकार, अपने भाइयों को अलग अलग राज्यों से 7 समुंदर पार से उठा करके ला करके हम घर पहुंचाने का काम। तो ऐसा उस समय का मंजर। 2 साल तो कोरोना ने हमारा खा लिया। फिर सरकार आपकी योजना के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। चुनाव के पहले आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, हमने कहा था एक बार हमें मौका दीजिए और आपको फर्क पता चल जाएगा कि सरकार का जिम्मेवारी क्या है और सरकार का कर्तव्य क्या है। राज अलग हुए हमारे 23 साल हो गए और ये वीरों का राज है। यहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तेलंगाना खड़िया, नीलांबर पीतांबर, वीर बुद्धू भगत जैसे वीर सहित जन्म हुए। ये वीरों की धरती है।
आदिवासी मूलवासियों की धरती, जहां सदियों से हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे कई बुजुर्गों ने, कई पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दे दी। अंतोगत्वा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में अलग राज की लड़ाई शुरू हो गई। जब आदरणीय दिसम गुरु जी ने इस अलग राज की लड़ाई को शुरू किया, तब उनका उम्र उस समय 13, 14 साल, 15 साल का था। और आज उनका उम्र 80 साल से ऊपर हो गया, बुजुर्ग हो गए, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ा और उनके नेतृत्व में अनगिनत आंदोलनकारी शहीद हुए और राज हमें मिला। 23 साल हो गए राज अलग हुए, लेकिन राज को दिशा देने के लिए, राज को विकास के पथों पर आगे बढ़ाने के लिए जिनको जिम्मेवारी मिली, इन लोगों ने, जब सरकार राज अलग हुआ था, उस समय सरकार का बजट सरप्लस हुआ करता था। इसका मतलब कि सरकार के पास सारे संसाधन मौजूद थे, सारे पैमाने मजबूत थे इस राज को आगे बढ़ाने का। लेकिन धीरे धीरे उन सत्ताधारियों ने इस राज को खोखला करना चालू कर दिया और आज का बजट सरकार घाटे में बजट लेके आती है। और बड़ा चतुराई से उन्हीं लोगों के हाथ में ये राज चला गया जो राज को अलग करने के घोर विरोधी रहे। तब हम लोगों ने सोचा, भाई हम लोगों ने राज लड़ करके, हमारे पूर्वजों ने तो हमको दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से दिया कि यहां के किसानों का, यहां के आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का विकास होगा, वो तो हो नहीं रहा है। बल्कि यहां से लोग पलायन कर रहे हैं और यहां पर बाहर से लोग आकर के हमारे राज्य के खनिज संपदाओं पर टूट पड़े। हमारा गांव का गांव कई जिलों में विस्थापित होते चले गए। कहीं कोयला निकाला जा रहा है, कहीं बॉक्साइट निकाला जा रहा है, कहीं लोहा निकाला जा रहा है, अनगिनत तरीके से अलग अलग खनिज संपदाओं के नाम पर। लेकिन बदले में हमारे ग्रामीणों का क्या विकास हुआ, वो हम आप सभी जानते हैं। और ये राज को पाने में हमारे अगुआ लोगों को लगभग 40 साल लग गया इस राज को अलग करने के लिए। फिर हम लोगों ने भी सोचा ये तो राज गलत लोगों के हाथ में चला गया। फिर 2019 में हम लोगों ने भी पूरा कमर कस करके ये चुनाव लड़ने का काम किया और आप लोग के आशीर्वाद से उस 20 साल के इस जमात को हम लोगों ने उखाड़ फेंकने का काम किया और सरकार बनाया। कभी आप लोग सोचते थे कि आपके गांव में पदाधिकारी जाएंगे? कभी आप सोचते थे बीडीओ, सीओ, डीसीएसपी आपके गांव में कभी जाएगा? इंजीनियर जाएगा? कर्मचारी जाएगा? अभी भी कई ऐसे हमारे गांव के लोग हैं जो कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है कभी नहीं देखा, सीओ कौन है कभी नहीं देखा, डीसीएसपी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज इस राज्य में गांव गांव में, पंचायत पंचायत में जहां सड़क नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां पर भी
पदाधिकारी या तो ट्रैक्टर में जा रहा है, या तो मोटरसाइकिल में जा रहा है, या तो बैलगाड़ी में अपना ऑफिस का लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर लेकर के और आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। 2021 में जब हम लोगों ने शिविरें लगाई तो 35 लाख आवेदन हमें मिले। दूसरा बार 2022 में जब शिविर लगाया तो 55 लाख आवेदन मिले। तो आप अंदाजा लगाइए 35 लाख और 55 लाख कितना हो गया। 1 करोड़ के लगभग समस्या हमारे गांव के अंदर में है। जब इतनी संख्या हमने देखी, जब हमने इसकी संख्या देखी तो हम अपना माथा पकड़ लिए कि भाई 1 करोड़ समस्या अभी भी गांव में है, तो 20 साल में सरकारों ने क्या किया। इससे अस्पष्ट होता है कि हमारा ब्लॉक कार्यालय काम नहीं कर रहा था, हमारा जिला कार्यालय काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से इतनी समस्या आकर खड़ी है। लेकिन ये कार्यक्रम के माध्यम से हमें कई आश्चर्यजनक सवाल भी देखने को मिला और कई समस्याओं को समाधान करने में भी हमें एक मार्गदर्शन मिला। हम इससे अंदाजा लगाने लगे कि हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम दूसरे नंबर में, कौन सा काम तीसरे नंबर पर। एक सूचीबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ने लगे। हमारा गांव आज के दिन में भी गरीबी की दंश से कहरा रहा है। हमारे गांव में आज भी किसान, मजदूर, बेसहारा लोग बहुत बड़ी संख्या में। पहले जब हम लोगों ने आवेदन का उस समय छंटनी शुरू किया तो सबसे अधिक गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशनों का आवेदन मिला। और इतना संख्या मंत्री जी ने बताया आपको 20-22 लाख से अधिक। तो हम लोगों ने उसका समस्या का समाधान पूर्व की सरकार में कभी नहीं निकाला गया, और इस समस्या का समाधान ना विधायक के पास था ना मंत्री के पास था। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, नहीं, पहले सामाजिक सुरक्षा का काम करेंगे। जब तक राज्य के लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगा, वो कभी भी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए पहले हम लोगों ने बुजुर्गों को बुढ़ापे का लाठी देने का काम किया और इस राज्य के 60 साल के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम कर दिया। आज कोई बुजुर्ग वृद्धा पेंशन के बगैर नहीं है। और आज जो शिविर लगे हैं, शिविर की मैं जानकारी ले रहा हूं, तो वृद्धा पेंशन का जो आवेदन आता है तो पता चला कि कहीं पर 10, कहीं पर 5, कहीं पर 2, कहीं पर 15, इससे अधिक नहीं। और वो इसलिए आता है कि आज के दिन में सारे वृद्धाओं को पेंशन मिल रहा है, लेकिन जिस समय से लेकर आज तक जो फिर वृद्ध लोग बढ़ गए आगे, जो इसका कम उम्र था वो 60 साल का हो गया, उन्हीं का आता है। विधवा पेंशन का भी वही हाल, सरकार ने उसमें कैप लगा दिया और वो भी 40 साल की जब विधवा हुई तभी पेंशन मिलेगा। लेकिन हमने कहा ये अन्याय नहीं चलेगा। अब विधवा होने का कोई समय नहीं होता और गरीब के साथ तो कब क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता। तो हमने ये कानून बनाया कि इस राज्य में 18 साल के बाद जो भी विधवा महिला होगी उस सभी विधवा महिला को हम पेंशन देंगे। आप सभी विधवा महिला को पेंशन देंगे। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा उधर से आवाज बताइए तो। पेंशन मिलता है? आवाज बहुत कम आता है जी।
पेंशन मिलता है? चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारा हमारा विपक्ष लोग बोलता है कि कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग गांव के लोगों को, राज्य के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम इसीलिए आप लोगों से जानना चाहते हैं, गरीब लोगों को 10 रुपया में धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ, मिलता है? आप बताओ। फिर ये कैसे बोलता है कि हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है? क्या ये लोग दिया था क्या? हम थोड़ा दिन के लिए 2013-14 में मुख्यमंत्री बने थे, वो भी कुर्सी छीन कर बने थे। उस समय धोती साड़ी योजना हमने चलाई थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा सरकार चला गया, फिर ये डबल इंजन की सरकार आ गई। आपका धोती साड़ी जो गरीब को मिलता था वो उन लोगों ने छीन लिया। ये नहीं चाहते हैं गरीब के तन में कपड़ा रहे। इस राज्य में कई ऐसे गरीब महिला होती थी जो महीनों महीनों नहीं स्नान करती थी। वो इसलिए स्नान नहीं करती थी कि उसके शरीर में एक ही कपड़ा है, बेचारा कहां नहाएगी और कैसे नहाएगी। आज मान सम्मान से जीने के लिए हर त्योहार में वो नया कपड़ा पहन पाए, इसलिए 10 रुपया में हर गरीब को हम लोग धोती साड़ी दे रहे हैं। कहीं लुंगी भी मिलता है। हमारी हर वो सोच जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है, वहां किसानों के लिए, आज के दिन में किसान भगवान भरोसे ही जीता है। और आज के दिन में मौसम का जो हालत है उल्टा सीधा हो गया। समय पर बारिश नहीं, धान रोपनी नहीं होता है, फसल नहीं हो पाता है, मर जाता है, सूख जाता है, या फिर खेती ही नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लाया है, जिसके माध्यम से आप नए तरीके से, नए पद्धति से आप खेती कर पाए। इसीलिए किसानों के लिए पशुधन लाए हैं, ताकि जो हमारी परंपरा, हमारा पुरखा लोग की परंपरा था, जो गांव गांव में गाय, बकरी, मुर्गी भरा हुआ रहता था, वो व्यवस्था फिर से खड़ा हो पाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज आंकड़े कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने में हमारे गांव के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जो बच्चा जन्म ले रहा है वो बच्चा कमजोर पैदा हो रहा है। ये बात कहीं से हमको हजम नहीं होता है कि हमारे गांव के बच्चे कमजोर पैदा हों, क्योंकि कई ऐसे जगह हमारे गांव में आज भी लोग हैं जो 100 साल की उम्र पार कर रहा है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। लेकिन हमारे गांव में क्यों कमजोर पैदा होगा बच्चा? तब इसका जानकारी, इसका खोजबीन होने के बाद समझ में आया कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों का जो संपत्ति था, जो हम लोगों को उन लोगों ने सौंपा, वो सब हम लोगों ने खत्म कर दिया। गांव के जानवर खत्म हो गए, गांव का बकरी, मुर्गी, सुअर सब खत्म हो गया। यहां का मूलवासी, यहां का आदिवासी के पास बैंक में भरा हुआ नोट नहीं है। उनके पास अगर कोई धन है तो यही पशुधन के रूप में होता है। गाय, बकरी, इसी को हम लोग पशुधन बोलते हैं। इसी को पाल पोस कर, बढ़ाकर, बेचकर इलाज भी कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और घर द्वार भी चलता है। और जिस घर में खाने के लिए मांस, मछली, पीने के लिए गाय का दूध हो, उस घर में कभी भी कुपोषण बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अब गाय नहीं है, बकरी नहीं है, मुर्गी नहीं है, तो पौष्टिक अनाज मिलेगा कहां?
और स्थिति ये आ गई देश के अंदर कि आज लोगों को सरकार के राशन पर जीवित रहना पड़ रहा है। और ये स्थिति हो गई, और ये एक दिन का बना हुआ स्थिति नहीं है, ये बरसों से धीरे धीरे इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब को समाप्त करने की एक कार्य योजना चल रही है। आपको याद होगा 2019 के पहले इसी सिमडेगा, कोलेबिरा और गुमला क्षेत्रों में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरा है। हम उनके गांव गए, उनके घर गए, लेकिन आज आपकी सरकार कोरोना जैसा महामारी जिसके बारे में दुनिया नहीं जानता था, तो हम क्या जानेंगे। हमारे यहां तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं, डॉक्टर की भी स्थिति ठीक नहीं, उसके बावजूद हम इस राज्य में कोरोना से, भूख से किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं यहां के महिला दीदियों को, जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी जान की परवाह ना करते हुए सरकार को मदद किया और गांव-गांव में खाना बना करके किसानों को मुफ्त खाना खिलाने का, मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाएं बहुत हम लोगों ने बनाई, और ऐसी योजना बनाई कि हमारे गांव मजबूत हो, हमारे किसान मजबूत हो, हमारे मजदूर मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। क्योंकि हमारा इस राज्य का अगर विकास का अगर कहीं पैमाना है तो मुख्य रूप से जो जड़ें हैं हमारा गांव है। अगर गांव मजबूत होगा तो हमारा राज्य अपने आप मजबूत होगा और अपने आप फलेगा फूलेगा। आज इसीलिए किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, फूलो झानो योजना हम लोग चला रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन आपके लिए हम लोग लाए हैं। कोई भी नौजवान स्वरोजगार काम करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई नाई की दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन दुकान चलाना चाहता है, कोई जूता चप्पल कपड़े का दुकान चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, टेंट हाउस चलाना चाहता है, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाहता है, तो उसके लिए जो आपके पास पूंजी नहीं है वो पूंजी सरकार आपको देगी और आप अपना काम शुरू कीजिए। पूंजी का ही ना मेन दिक्कत होता है। बैंक तो आपको देगा नहीं, गरीब लोगों को बैंक लोन नहीं देता है, तो हम तो लोन भी नहीं, आपको सहायता राशि दे रहे हैं ताकि आप अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और जो गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो, बोलेरो आप लेकर भाड़ा में चलाइए, उसमें कोई गारंटर का जरूरत नहीं है, मुफ्त में आपको गाड़ी मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन का क्या 50-60 हजार रुपए खर्चा होता है वो दीजिए और 15 लाख रुपए का गाड़ी ले जाइए। जहां बहुत सारा जगह पर हम देखते हैं यहां का नौजवान किसी का सेठ मरवाड़ी के यहां ड्राइवरी का काम करता है, तो आप ड्राइवरी का काम क्यों करोगे? तुम अपना गाड़ी का मालिक बन करके काम करो। तो कई ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले योजना आपको मालूम होगा, हमारी बच्चियों के लिए हम लोग चला रहे हैं। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इंटर तक, 12वीं क्लास तक इस बच्चों को जोड़ रहे हैं। हमारे गांव में गरीबी इतना है कि हमारी गांव की बच्चियां 8वां, 9वां क्लास पढ़ती नहीं है कि उसके लिए दूल्हा खोजने लगता है। अब आप छोड़ दीजिए इस काम को, बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी
तो आने वाला पीढ़ी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आप बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोगों ने शुरू की, और जब 12वां क्लास पढ़ेगा, पूरा कर लेगी, और आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनने के लिए अगर उसको पढ़ाई करना है, और उसके लिए जो भी खर्चा होगा अब सरकार देगी। आपके लिए कानून हमने बना दिया। आप उसका आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और नौकरी करने के लिए भी अभी जेपीएससी का वैकेंसी निकल रहा है, जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसी निकल रहा है। इसके लिए अगर बढ़िया कोचिंग भी आपको कराना है तो सरकार को आवेदन दीजिए, आपको सरकार मुफ्त कोचिंग कराने का काम करेगी और नौकरी दिलाने का काम करेगी। आप अपना किस्मत आजमाओ। अभी हम 400 बच्चों को मुफ्त कोचिंग करा रहे हैं। अलग अलग जिला लोग का आंकड़ा अलग है। रांची में अभी, और इस बार हम लोगों ने पहला चरण पर आदिम जनजाति के बच्चों को लिया है, जो बेचारे अब विलुप्त स्थिति पर हैं, और उनका कोचिंग चल रहा है, और अलग अलग एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि उसको उनके रहने की भी व्यवस्था, उनको खाने की भी व्यवस्था हम कर दे रहे हैं, ताकि वो पढ़ाई करके कल को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके अपने जनजातीय समाज का नाम रोशन कर पाए। प्रिमिटिव ट्राइब्स, बेचारे आदिम जनजाति, किसी भी तरीके से सरकार एन केन प्रकार उनके लिए योजना तो बनाती है, लेकिन योजना कहां सूख जाता है पता ही नहीं चलता। वो इसलिए कि पढ़ाई लिखाई और सही जगहों पर उनका अनुपस्थिति। आज कितना आदिवासी समाज का लोग बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, जज, पत्रकार है? कोई नहीं है। तो हमारी सुनता भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हर रास्ते हम लोगों ने खोल दिए। पढ़ने लिखने वाले के लिए भी दुनिया भर की वैकेंसीज निकल रहे हैं। अभी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, गैर सरकारी में तो 50,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, और उसमें तो ऐसा ऐसा कंपनी आया जिसमें कई बच्चे तो विदेश में चले गए नौकरी करने के लिए। तो विदेश में गया होगा तो मुफ्त में थोड़ी काम करने जाएगा। सब बच्चों का आंकड़ा हमारे पास है। कोई उसके साथ दुराचार होता है तो तुरंत सरकार के पास खबर आती है। अलग अलग प्रमंडल में कहीं पर 15,000, कहीं 11,000, कहीं 16,000, कहीं 5,000, एक मुश्त ऐसे पंडालों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए। सरकार की योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में, अलग अलग क्षेत्र में अब पहली बार कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ। पहली बार हम लोगों ने यहां पर जेपीएससी का नियमावली कभी बना ही नहीं था, उसका नियम बनाया। अलग अलग संवर्ग में नियुक्ति की कोई नियमावली विगत 20 साल में नहीं बना। सबका नियमावली बना बना करके हम लोगों ने नियुक्ति निकालना प्रारंभ कर दिया। आपका इसी कोलेबिरा, सिमडेगा में भी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। बिरसा हरित ग्राम की जो योजना है 2000 से अधिक आपको स्वीकृत यहां सिमडेगा जिला में हो गया। कोलेबिरा में भी उसी तरीके से अलग। और बड़ी खुशी की बात है, योजना तो बहुत सारे हैं बच्चों का। यहां हमारे इस क्षेत्र में बच्चियां हॉकी की बहुत प्रेमी है, और हॉकी को लेकर आपने देखा है कई स्टेडियम यहां गुमला में, सिमडेगा में, खूंटी में एस्ट्रोटर्फ के स्टेडियम बन रहे हैं। कहीं बन के तैयार हो गया, कहीं बन रहा है। देश में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हम लोगों ने झारखंड में किया। 10 दिन तक
पूरा झारखंड झूमता रहा और हमारे जो 2-3 खिलाड़ी हैं, खासतौर पे ये सिमडेगा के ही सलीमा और निक्की प्रधान और क्या क्या नाम है 2 दिन भूल गया, संगीता, ये सभी ने ऐसा खेल खेला। 10 दिन ये बच्चे खेले और 10 दिन इन लोगों ने जीत दर्ज की और देश का परचम लहराया पूरे दुनिया में। और इस खेल को पूरा दुनिया देख रहा था, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। और इस कदर हॉकी के प्रति रांची में जो रुझान मिला, फाइनल के दिन तो हमको ऐसा लगा, इतना लोग आ गया कि हमको लगा कि स्टेडियम में उठा के लेके चला जाएगा। पूरा दुनिया का जो फेडरेशन का लोग था, उन लोगों ने उसका पिक्चर बनाया, बोला इसको हम लोग दुनिया के पटल पर ले जाकर के दिखाएंगे कि झारखंड में कितना हॉकी को प्यार मिलता है। क्रिकेट से भी अधिक हॉकी को प्यार मिला और उसी को देखकर उसी दिन ये तय हुआ, यहां एक क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप का, ओलंपिक का क्वालिफाइंग मैच भी यहां होना है, अभी जो जनवरी से शुरू होगा। वो भी 8 देशों से बड़े बड़े दिग्गज आएंगे और हॉकी का यहां खेल प्रतियोगिता होगा। चलो, बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम एक एक करके बोलेंगे तो दिन भर भी समय कट जाएगा। हमारा बस यही है कि समय समय पर हम लोग इन शिविरों में पहुंचकर हम सिर्फ गतिविधियां देखना चाहते हैं, हम महसूस करना चाहते हैं कि लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अलग अलग कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। अभी अबू आवास के नाम पर हम लोग आवास देने की योजना बना रहे हैं। अभी दरखास्तें सबसे ली जा रही है इस शिविर के माध्यम से। और ये आवास, पहले जो प्रधानमंत्री आवास देख रहे थे, जो लगता है कि जानवर रहने लायक घर है, उससे बेहतर 3 कमरे का आवास बना करके गरीबों को अब हम लोग देंगे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया। अभी हम लोगों का एक और स्लोगन है, जल जंगल जमीन हमारा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई ठग ले रहा है। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत खतरनाक है। इसको चलाने वाला अगर ढंग का नहीं मिला तो ये व्यवस्था आदिवासी, दलित, पिछड़े को खा के खत्म कर देगा। और यही हाल होता अगर अभी ये सरकार और चलती। हाथ में राशन कार्ड लेकर तो मरना शुरू हो ही चुका था, आपको जल जंगल जमीन से भी उजाड़ देता। क्योंकि अभी भारत सरकार ने वन अधिकार कानून को भी बदल दिया है। अब ग्रामीण की कोई पूछ नहीं होने वाली। आने वाला समय में एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। अभी उसके लिए आप लोग तैयार रहें। अभी हम लोग उस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक नजर रखे हुए हैं। अभी जैसे ही उसमें कोई ठोस परिणाम बाहर आएगा, तब हम लोग तुरंत हमको इस विषय पर आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी नहीं बच पाएगा। इसीलिए बहुत जल्द हम लोगों ने एक लक्ष्य के तहत, एक मिशन मोड के तहत अबुआ दिसोम की योजना हम लोगों ने चलाया है, जहां हम लोग व्यक्तिगत वन पट्टा और सामुदायिक वन पट्टा देकर के इस राज्य को आच्छादित करने की तैयारी कर रहे हैं। और कोलेबिरा प्रखंड के लोग को हम बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों का शिविर चल रहा है, अगला महीना का 23-26 तारीख, कब तक है शिविर? 26 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। अलग अलग पंचायतों में शिविरें लगेंगी, सभी पंचायत में पहुंचेगा ये शिविर।
तो 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और 26 दिसंबर से पहले कोलेबिरा प्रखंड में लगभग 1700 एकड़ जमीन का पट्टा यहां के ग्रामीणों को दिया जाएगा और वो भी मात्र 7 गांव के लोगों को। अभी तो पहला लक्ष्य में इतने ही आवेदन आया और उसमें है किनबिरा, बोंगराम, बोकवा, भंवर पहाड़, शाहपुर, ये सारे गांव हैं। इन्हीं के बीचों में मतलब 1500 एकड़ से अधिक, 2500 एकड़ जमीन बटेगा। अब उसमें फलदार पेड़ लगाइए और वो अलग अलग तरीके से बिरसा हरित ग्राम की योजना लेकर के आप उस जमीन का उपयोग कीजिए और जब तक वो वृक्ष रहेगा तब तक वो पट्टा भी आप ही के पास रहेगा। तो ये मान लीजिए कि आपको जंगल भी बचाना है और जमीन भी, आप जब तक जंगल रहेगा जमीन का मालिक आप ही बने रहिएगा। वैसे भी जंगल कट जाता है, आदिवासी कहां बचता है? आदिवासी बचेगा जब जल जंगल जमीन रहेगा। इसीलिए ये वन पट्टा के माध्यम से हम लोग सभी भूमिहीनों को लगभग, अब कोई भूमिहीन ना रहे, ये लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां काफी बच्चियां दिख रही हैं। हम ये बच्चियों से जानना चाहते हैं, सावित्रीबाई फुले योजना कितने को मिला? हाथ खड़ा करो तो। वाह, बहुत बढ़िया। सावित्रीबाई फुले का लगभग मिला है। और आपको एक और खुशखबरी बता दें, हम लोग को भी कभी कभी हम लोगों से भी गलती होता है। हम भी हाड़ मास का ही आदमी है ना भाई, मशीन नहीं ना है। हमने बच्चियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया तो हमारे कुछ कानून बनाने वाले लोग जनसंख्या के आधार पर चीजों को निर्णय ले लिया कि घर पे 2 बच्चियों को ही हम इसका लाभ देंगे। और पता चला घर में 3 बच्ची है, किसी के घर में 4 बच्ची है। ये घटना एक मेरे साथ घट गया कि एक जगह मुझे जानकारी मिला, कुछ बच्चियों के साथ हमको मिलने का मौका मिला। सभी बच्चियों ने हाथ उठाया, एक बच्ची ने हाथ नहीं उठाया। हमको लगा कि भाई क्या हुआ, तुमको क्यों नहीं मिला? उसी समय हमको पता चला कि तीसरे बच्ची को नहीं मिलता है। हमको बहुत तकलीफ हुआ। उसी समय हमने निर्णय लिया, आप 2 बच्चियों का बाध्यता समाप्त। अब जितने भी घर में हमारी बच्ची होगी सभी को सावित्रीबाई फुले योजना दो। क्योंकि अभी बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ना है। इन 20 सालों में तत्कालीन सरकारों ने इस राज्य को 25 साल पीछे धकेल दिया है और उस 25 साल का जो समय बर्बादी है उसको पार करना है। कौन सपना देखता था यहां पर हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के भाई बहन विदेश में जाके पढ़ेंगे? कोई आप लोग सोचते थे? कोई विद्यार्थी भी नहीं सोचता था, मां बाप तो दूर की बात है। लेकिन आज आपकी इस सरकार ने अपने इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश में भी पढ़ने की व्यवस्था कर दी है और उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देती है। एक और गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा 10वीं, 11वीं, 12वीं पास बच्चों को आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के माध्यम से 12वीं पास के बाद आगे जो आप पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो भी बनना चाहते हैं, आज के दिन में कितना महंगा हो गया पढ़ाई। आपको कोई बढ़िया कॉलेज में जाना है, उसमें आप पैसा कहां से लाइएगा? बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव में डॉक्टर नहीं पढ़ता है, इंजीनियर नहीं पढ़ता है,
डिग्री कोर्स भी नहीं कर पाता है बेचारा अच्छे कॉलेजों से। आज आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दीजिए, आप 12वीं पास कर लीजिएगा, अगर आपके पढ़ाई में पैसा अगर रोड़ा आएगा और पैसे की आपको आवश्यकता होगी, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 4 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे वो 15 लाख का आपका पढ़ाई का जरूरत हो, तो सरकार आपको वो सहायता राशि देगी उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और कोई आपको उसमें बंधक रखने का जरूरत नहीं है, गाय बकरी बेचने का जरूरत नहीं है। आपका गारंटर सरकार बनेगी आपके बच्चों का। आपको जब तक आपका कोर्स का समय रहेगा, इंजीनियरिंग का 4 साल होता है, डॉक्टरेट का 5 साल का होता है, डिग्री कॉलेज 4 साल का होता है, तो जो 4 साल का कोर्स है तो 5 साल तक आपको पैसा नहीं चुकाना है। डॉक्टर का है तो 6 साल तक आपको पैसा सरकार को नहीं देना है। 7वां 8वां साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपका जमा पूंजी करके आप सरकार को पैसा वापस कर दीजिए। नौकरी मिल जाएगा तो थोड़ा जो सरकार आपको मदद करी है वो तो आपको धीरे धीरे वापस कर दे, वो भी नौकरी लगने के बाद। और पढ़ाई लिखाई के बाद जो किसको नौकरी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कई सारी बातें अचानक कुछ कुछ याद आ रहा है और मैं आपके बीच रख रहा हूं। वैसे बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा और नहीं कहूंगा, और सारे कार्यक्रम हैं। और मुझे जैसा लगता है कि आज जिस तरीके से पहला चरण हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार किया है, दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पार किया है, और जिस तरीके से आज हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर मजबूती के साथ राज्य में कदमें बढ़ाई हैं। आज सामाजिक सुरक्षा सिर्फ बूढ़ा बुजुर्ग गरीब को ही नहीं बल्कि कर्मचारियों को भी होता है। यही कर्मचारी जो आज पदाधिकारी आपके गांव जा रहे हैं, ये कभी नहीं जाते थे, क्योंकि पहले की सरकारों ने कभी ये बात सिखाया ही नहीं कि गांव के लिए, गरीबों के लिए, यहाँ के जरूरतमंद लोगों के लिए कोई काम करना है। वो लोग तो अपना सेवा में सब कर्मचारी को लगा दिया, लेकिन सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह आपकी सेवा के लिए देता है और उसको हर हाल में आपकी सेवा करना है। हमने स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को कहा है, आपका जिम्मा राज्य की जनता का सेवा करना है। आप इस काम को ईमानदारी से कीजिए, जो ईमानदारी से करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे और आपकी सामाजिक सुरक्षा का भी काम करेंगे। इसीलिए कर्मचारी पहले बेचारा इसका भी बुढ़ापे का लाठी छीन लिया था सरकारों ने, इन लोगों ने नए पेंशन स्कीम में डाल दिया और बेचारा इन लोग को रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलता था। बाजार में इनका पैसा लगा दिया व्यापारियों ने, और आज के दिन में बाजार की स्थिति क्या है? जो 50 रुपया 60 रुपया का तेल था, पेट्रोल डीजल 100 रुपया का हो गया। जो सिलेंडर हम लोग का 2013-14 में सरकार थी 400 रुपया का था, आज 1200 रुपये का हो गया। यह स्थिति है। उल्टे सीधे निर्णय, आदमी आलू प्याज के लिए लाइन लगाना पड़ता है खरीदने के लिए, इतना महंगा करा देता है। नमक 100 रुपया बिचवा देता है। व्यापारियों की जमात का यही समस्या है, वो देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। आज इसीलिए कर्मचारी को भी हम लोगों ने पुरानी पेंशन स्कीम दिया है और आज वो भी गौरव के साथ, मान सम्मान के साथ इस काम में लगे हैं। इन पदाधिकारियों ने भी बहुत मेहनत किया है आपकी समस्या को हम तक पहुंचाने में। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बार भारत रिया मौज खन मौज भागी ई रिक्शा टोटो सारथी टोटो सोनी एजेंसी गोशाला रोड टावर चौक आड़ी रे 8 मॉडल और 5-6 रंग रे साउते 180 किलोमीटर खन बढ़ती माइलेज
सारथी टोटो सोनी एजेंसी अबुआ शहर अबुआ बाजार दुमका रे 15 मिनट खन भितरी ते फाइनेंस आर डिजिटल लॉक साउते सेंसर लॉक केटे लगेज स्मार्ट कंट्रोलर और आयमा लिकन फैसिलिटी साउते ऑन रोड सर्विस रिया हो व्यवस्था मेना ओनाते मेना ए रिक्शा टोटो उन हतावा ठिकाना हुई कना सोनी एजेंसी गोशाला रोड दुमका टावर चौक आड़ी रे और जोगाजोग नंबर दो हुई कना 8084725013